तो चलिए आज हम सब मिलकर मधु की इच्छा की इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में उतरते हैं। कभी सोचा है कि अगर मांगी हुई हर मुराद पूरी होने लगे तो क्या होगा? चलिए मधु की कहानी से जानते हैं कि जब उसकी सबसे बड़ी इच्छा हकीकत में बदली तो उसका अंजाम क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है मधु से। एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया का सेंटर मतलब सब कुछ, बस एक ही चीज थी, खाना। उसे खाने से इतना ज्यादा लगाव था कि कह सकते हैं कि वो जागते सोते उठते बैठते बस खाने के बारे में ही सोचता रहता था। जैसा मैंने कहा, उसकी पूरी दुनिया ही खाने के इर्द गिर्द घूमती थी। और उसका एक पक्का नियम था, रोज दोपहर में एक बड़े से बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर अपने लंच का मजा लेना। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस रोजमर्रा की आदत में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मतलब बस जरा सी दया दिखाने का मधु को ऐसा इनाम मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक जादुई इनाम। जानना चाहेंगे कि वो क्या था? और जरा सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति हाथ में आने पर मधु ने मांगा क्या? उसने एक बहुत ही खास लेकिन उतनी ही नासमझी भरी इच्छा जाहिर कर दी। पेड़ ने उसे समझाने की कोशिश भी की, एक मौका और दिया कि भाई एक बार फिर से सोच लो, पर मधु तो अपनी जिद पर अड़ा था। उसे खाने के सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं था। तो फिर ठीक है, इच्छा मांग ली गई और पेड़ ने कह दिया तथास्तु। और बस फिर तो दावत का वो दौर शुरू हुआ जिसकी कोई हद ही नहीं थी। सबसे पहले क्या आया? लड्डुओं से भरी एक टोकरी। मधु तो खुशी से पागल हो गया और खाने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वही लड्डू उसे बोर करने लगे। सारा मजा किरकिरा होने लगा। तो फिर पेड़ ने रंग बिरंगे रसीले फलों का ढेर लगा दिया। अंगूर, आम, सेब, मतलब जो नाम लो वो फल हाजिर था। पर मधु का मन इनसे भी बहुत जल्दी भर गया। अब बारी थी नमकीन की। अरे वाह, समोसे, कचौरी, चिप्स, मानो नमकीन का पूरा पहाड़ ही सामने आ गया हो। मधु के मन में जो आया वो चीज हाजिर थी। पर सवाल यह है कि क्या इतनी सारी चीजें उसे सच में खुश कर पा रही थीं? मधु को लग रहा था कि उसके पास दुनिया की हर खुशी है, हर वो चीज जो वो चाहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी इच्छा में ही एक बहुत बड़ी मुश्किल छिपी हुई थी, जो बस अब सामने आने ही वाली थी। और फिर खाते खाते अचानक उसे जोर की हिचकी आई और उसी एक पल में उसे अपनी भयानक बहुत बड़ी भूल का एहसास हो गया। सोचिए जरा, चारों तरफ खाने का अंबार लगा था, लड्डू, फल, समोसे, सब कुछ। लेकिन मधु तड़प रहा था उस एक चीज के लिए जो वहां थी ही नहीं, और वो था पानी। वो बेचारा पेड़ से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे पानी दो। पर पेड़ भी मजबूर था। जवाब मिला, तुमने तो सिर्फ खाना मांगा था, पानी नहीं। और यहां पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने शरबत और खीर जैसी चीजें आजमाई, यानी अपनी मुश्किल को उसी चीज से सुलझाने की कोशिश की जिससे वो पैदा हुई थी। नतीजा, हिचकियां और तेज हो गईं और उसकी बेचैनी बढ़ती ही चली गई। जब हालत बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई तब जाके मधु की आंखें खुली। तब उसे समझ आया कि उसने असल में क्या गलती कर दी है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा सबक। उसने अपनी चाहत की हर चीज को उस एक जरूरत के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने पेड़ से प्रार्थना की, ये सारा खाना गायब कर दो, मुझे बस पानी चाहिए। और जैसे ही मधु को पानी की असली कीमत समझ आई, एक चमत्कार सा हुआ। सारा खाना गायब हो गया और उसकी जगह पानी का एक जग सामने आ गया। पानी पीते ही उसकी हिचकियां बंद हो गईं, उसकी प्यास बुझ गई। और हां, उसे एक ऐसा सबक भी मिल गया था जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगा, कि हमारी चाहतों से ज्यादा जरूरी हमारी जरूरतें होती हैं। तो मधु की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जरूरी चीजें हैं, वो पानी क्या है जिसे हम अक्सर अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए नजरअंदाज कर देते हैं।